सबसे मुश्किल प्रोसेस आपके वेट लॉस का होता है। जब आप वेट लॉस कर रहे होते हैं तो आप डाइट भी फॉलो करते हैं, वर्कआउट पे भी काम करते हैं, लेकिन वेट कहीं ना कहीं जो है वो स्टक हो जाता है और वेट लॉस नहीं होता। तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें जानना ज़रूरी है कि अगर आप वेट लॉस जर्नी पर हैं तो आपने सबसे पहले एक अपनी क्विक असेसमेंट करनी है और आपको खुद पता होना चाहिए कि किस वजह से आपका वेट गेन हुआ है। अगर आपको अपने फैक्टर्स का नहीं पता, अगर आपको अपने जो बेसिक कॉजेज़ हैं जिनकी वजह से आपका वेट गेन हुआ है उनका नहीं पता, तो वेट लॉस बहुत मुश्किल हो जाता है और कभी कभी इम्पॉसिबल हो जाता है। तो जब भी वेट गेन होता है तो उसकी बेसिकली 4 रीज़न्स होती है जिनके बारे में बात करना ज़रूरी है। पहले उसकी रीज़न होती है कि डाइट, अगर आपका डाइटरी पैटर्न डिस्टर्ब है तो हमारा वेट गेन होता है। दूसरी इसकी रीज़न आती है जिसको अक्सरों का जो है वो इग्नोर कर दिया जाता है, वो स्ट्रेस है। जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो आपका जो केमिकल बैलेंस होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है और आपका वेट जो है वो गेन होता है। तीसरी रीज़न इसमें आती है कुछ हार्मोनल आपके चेंजेस ऐसे होते हैं या कुछ बीमारियां ऐसी होती है, कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जिनकी वजह से आपका वेट गेन हो रहा होता है। और चौथी रीज़न आती है कि वो लोग जो फिजिकली इनएक्टिव है उनका वेट जो होता है वो गेन होता है। और सेम जब हम इसको वेट लॉस के साथ लिंक करते हैं तो आपने इन चारों चीज़ों के ऊपर काम करना है कि अपने फूड को मैनेज करना है, अपनी स्ट्रेस को कम करना है, अपने अगर हार्मोनल इश्यूज है तो उनको मैनेज करना है, एंड लास्टली यू नीड टू बी फिजिकली एक्टिव। और अगर आप इन चारों चीज़ों के ऊपर काम करते हैं तो आपका जो वेट लॉस है वो क्विक होता है, लॉन्ग टर्म होता है और उसके जो है वो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते और वो लंबे टाइम तक आप अपने वेट को मेंटेन कर सकते हैं। तो इन चारों चीज़ों को फॉलो करें और अपना वेट लॉस जो है वो करें और अपना कॉन्फिडेंस दोबारा से जो है वो रीबिल्ड करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।